एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं निहारिका आपका अपने यूट्यूब चैनल मदर केयर में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो आज हम बहुत सेंसिटिव टॉपिक पे बात करने वाले हैं, एक अच्छे पेरेंट्स कैसे बने। वैसे तो मेरी नज़र में हर पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए बेस्ट होते हैं और हर बच्चा अपने पेरेंट्स की नज़र में बेस्ट होता है, पर कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं जो हमें जानना जरूरी है। जानते हम सब हैं, उस पर अमल करना जरूरी है। तो सीधे टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे फर्स्ट चीज़ों से स्टार्ट करती हूँ कि जो मदरहुड होता है ना, वो बहुत प्यारा एहसास है हमारे लिए। साथ ही हमें बहुत जिम्मेवारियों के साथ आता है। तो उस जिम्मेवारी में मैं आज 10 जिम्मेवारी आपके लिए लेके आई हूँ, मतलब 10 टिप्स लेके आई हूँ जिसे आपको फॉलो करनी चाहिए। आपको अगर आपको लगता है कि मुझे गुड पेरेंट्स बनना चाहिए अपने बच्चों के लिए, तो आपको ये 10 टिप्स जरूर फॉलो करनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं टिप्स नंबर 1 से। सबसे जो पहला और सबसे जरूरी जो टिप्स है वो है बच्चों के साथ बच्चा बनना, यानी बच्चों के साथ खेलना, उन्हें टाइम देना जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। मुझे पता है पेरेंट्स में जो फादर होते हैं उनके पास बहुत कम वक्त होता है अपने बच्चों के लिए, और बहुत सारी जो वर्किंग मॉम होती हैं उनके पास भी बहुत कम टाइम होता है अपने बच्चे के लिए। अगर आप एक वर्किंग पेरेंट्स हो तो ज़्यादा से ज़्यादा जो आपको ऑफिस का स्ट्रेस है, ऑफिस का वर्क है, उसे ऑफिस तक ही सीमित रखें और अपने बच्चे को जितना ज़्यादा हो सके। दूसरा इम्पॉर्टेंट जो टिप्स है ना, वो है हमेशा बच्चे को ना सुने। जो अगर आप किसी भी काम में व्यस्त हो, कुछ भी कर रहे हो, और अगर आपका बच्चा आपसे कुछ बोल रहा है और वो बार बार रिपीट कर रहा है, तो आपको उसकी बात पे ध्यान देना चाहिए, चाहे आप जो भी इम्पोर्टेंट काम कर रहे हो। तीसरा जो टिप्स है वो है बच्चे को ना दूसरे बच्चों से कभी भी तुलना ना करें। आप उसके बेटे को देख लो, उसने ज़्यादा नंबर लाया, वो ज़्यादा डिसिप्लिन में रहता है, इस तरीके की तुलना अपने बच्चे का दूसरे बच्चों के साथ बिल्कुल भी ना करें। और जो चौथा टिप्स है, जो बहुत इम्पोर्टेंट टिप्स है, वो अपने बच्चे को बहुत सारा प्यार और केयर दें। ये भी एक बहुत ज़रूरी जो टिप्स आता है। वैसे तो हर माँ बाप अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, पर आपका ये फ़र्ज बनता है कि आप अपने बच्चे को बहुत सारा प्यार दो, बहुत सारा केयर दो। ये आपके बच्चे को एक अच्छा और एक जो होता है संपन्न बच्चा बनने में, जो होते हैं एक अच्छे बच्चे बनने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आप जितना ज़्यादा अपने बच्चे पे ध्यान दोगे, जितना ज़्यादा उसका केयर करोगे, वो उतना मोटिवेट होगा, उतना अच्छे राह पे चलेगा। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आप अपने वर्कलोड से फ्री होके अपने बच्चे को केयर दो, प्यार दो। ये बहुत इम्पोर्टेंट टिप्स है। और 5 जो टिप्स है वो है कि अपने एनर्जी को, अपने गुस्से को बच्चे पे ना निकालें। अपने गुस्से को जितना ज़्यादा हो सके कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है एक माँ बाप को। बच्चे बहुत ज़्यादा शरारती होते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा शरारत करते हैं, और ऐसे में बच्चे बहुत ज़्यादा कभी कभी माँ बाप बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं। और ये चीज़ मैंने भी गलतियाँ करा है, ऐसा नहीं है, मुझसे भी हुई है। मैं भी कभी कभी बहुत ज़्यादा हाइपर हो गई। मैंने कभी कभी उसे 1-2 चाटा लगाया है, पर बाद में मुझे इस बात का बहुत रिग्रेट होता है। तो मैं आप लोगों को सलाह दूंगी कि इसे एज अ मतलब रिक्वेस्ट समझो आप लोग, कि मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसी गलती कभी ना करें। खासकर 5 साल के बच्चों, जब तक 5 साल का है तब तक तो आप अपने गुस्से को उस पर बिल्कुल भी ना निकालें। तो ये मेरा 5 टिप्स था, जो बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है। इसे बहुत मतलब ये गलती हर माता पिता करते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हो गुड पेरेंट्स बनना तो इस गलती को आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये 5 ऐसे टिप्स हैं जो बहुत ज़रूरी थे आपके साथ शेयर करना। उसके बाद का जो टिप्स है वो है अपने बच्चे की टीकाकरण, अपने बच्चे को हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उस पर ध्यान देना। वैक्सीनेशन का ध्यान रखें अपने बच्चे का। हर टाइम जब भी उसका वैक्सीनेशन का टाइम हो, सही टाइम पे उसे वैक्सीन दिलवाना, ये भी एक गुड पेरेंट्स बनने के टिप्स में आता है। तो इसे भी आपको नोट करके ध्यान रखना चाहिए हर पेरेंट्स को, कि मैं इस मंथ या फिर आने वाले मंथ में मेरे बच्चे का वैक्सीन है, तो मुझे अपने सारे काम होल्ड पे रख के उसके वैक्सीनेशन के
के लिए जाना है। तो ये बहुत ज़रूरी टिप्स है। ये था टिप्स नंबर 6 जो कि आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसे गार्ड मान के रख लेना चाहिए। अपने बच्चे के वैक्सीनेशन का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो 7वां नंबर का जो टिप्स है वो है बच्चे को डिसिप्लिन में रखना। मैं ये नहीं कहती कि बहुत छोटे बच्चे से लेके उसे बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रखो, पर बच्चे को डिसिप्लिन में रखना बहुत ज़रूरी है। आपका बच्चा किसके साथ खेल रहा है, किस तरीके के माहौल में रह रहा है, कैसे संगत में रह रहा है, इस चीज़ को आपको हमेशा वॉच करना है। उसके फ्रेंड कैसे हैं, उसके फ्रेंड सर्कल कैसा है, इस चीज़ को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ये एक गुड पेरेंट्स की निशानी है। अगर आप इस चीज़ को हमेशा से स्टार्ट से केयर करते हो ना, तो आपका बच्चा एक बहुत अच्छा बच्चा बन सकता है, ये गारंटी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है कि आपको अपने बच्चे के जो डिसिप्लिन और जो संगत है, जो उसका माहौल है, जो उसके दोस्त हैं, उस पे आपको हमेशा ध्यान रखना है। ये नहीं कि उसकी जासूसी करनी है, पर आपको ध्यान रखना है कि आपका बच्चा किस तरह के माहौल में रह रहा है, किस तरीके के लोगों के साथ खेल रहा है, किस तरीके के बच्चों के साथ उठ रहा है, बैठ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है आपके लिए। तो ये था मेरा टिप्स नंबर 7। अब जो टिप्स आ रहा है वो भी बहुत ज़रूरी और बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको ये नोट कर लेना। तो जो 7 नंबर का टिप्स है वो है अपने बच्चे का खाने पीने का ध्यान दें। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं कि बच्चा जो मांग रहा है हमें वही दे देना है उसे खाने के लिए। जैसे मेरा बच्चा एज एग्जाम्पल, वो बहुत ज़्यादा मैगी मतलब नूडल्स उसे इतना पसंद है ना कि उसे कोई ज़रूरत नहीं पड़ती उसे खिलाने के लिए, बस बनाओ रख दो उसके सामने, आपको कुछ नहीं करना। वो एक बहुत ही वेल मैनर्ड बच्चे की तरह आराम से चेयर और टेबल पे बैठ के मैगी फिनिश कर लेगा जितना आप उसे दोगे। लेकिन ये गलत है, ये बहुत गलत है, ये नहीं करना है मुझे। मैं मानती हूँ कि वो बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो आपको बोलेंगे बच्चा जो खा रहा है तुम वही दो उसे खाने के लिए। लेकिन नहीं, बच्चे के लिए क्या ज़रूरी है आप वो दो खाने के लिए। कोशिश करो कि आपका बच्चा वही खाए जो उसके हेल्थ के लिए बेनिफिशियल हो। तो जब वो छोटा से आप उसे वो आदत डालोगे ना, तो आपको जब वो बड़ा हो जाएगा ना, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। वो उसी तरीके के, मैंने बहुत सारे बच्चे को देखा है। मेरी फ्रेंड का, मैं अपने बच्चे के बारे में बता रही थी, तो वो बता रही थी कि मेरी बेटी को मैगी क्या होता है वो जानती भी नहीं है। तो ऐसे पेरेंट्स बनना है आपको। तो अपने बच्चे के खाने पीने पे आपको खाने पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इस उम्र में जो छोटे बच्चे होते हैं, प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, ये 3 उनको बहुत ज़रूरी है, उनके डाइट में जितना ज़्यादा हो सके शामिल करें। तो ये था मेरा टिप्स नंबर 7। और टिप्स नंबर 8 जो है वो है कि आपको अपने बच्चे का जो एजुकेशन है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। स्टार्ट कब उसके एजुकेशन स्टार्ट करना है, वो क्या ज़्यादा पढ़ना पसंद कर रहा है, क्या वो किस तरह की किताबें पढ़ रहा है, मुझे उसे आगे क्या पढ़ाना है, इस तरीके की चीज़ें। और वो स्कूल से आ रहा है तो उसके होमवर्क, उसका एक्टिविटीज, इन सब चीज़ों पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ये भी एक गुड पेरेंट्स की निशानी है। उसके अलावा जो लास्ट टिप्स है वो है कि आपको अपने बच्चे को जितना ज़्यादा हो सके, जितना ज़्यादा एक्स्ट्रा एक्टिविटीज पे ध्यान रखना है। अगर आपका बच्चा पढ़ने के अलावा डांस में, पेंटिंग में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इंटरेस्टेड है तो आपको उसे रोकना नहीं है। जितना ज़्यादा हो सके आपको उसको इनकरेज करना है। तो आपके बच्चे को इनकरेज करना, ये भी एक गुड पेरेंट्स का साइन है कि नहीं नहीं मेरा बच्चा सिर्फ पढ़ेगा, उसके अलावा वो सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, गेम्स कुछ नहीं खेलेगा। ये बिल्कुल भी घटिया नहीं, मतलब मैं बोल सकती हूँ बहुत अच्छा सोच नहीं है। जितना ज़्यादा हो सके अपने बच्चे को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के लिए प्रेरित करें। ये उसके जो अच्छी सोच है, जो दिमाग, उसका ब्रेन का डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट जो टिप्स है वो है कि अपने बच्चे को कभी भी, मतलब कभी भी, जितना वो जब भी आपको समय मिले, कभी भी बाहर उसके ग्रैंड पेरेंट से या फिर बाहर की चीज़ों से रूबरू कराएं। खासकर जो चीज़ें हैं जिसे आप घर में जो नहीं दिखा पा रहे हैं
उसे आउटिंग पे ले जाएं, उसके दोस्तों से मिलवाएं, उसके ग्रैंड पेरेंट्स, अगर वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ नहीं रहता है तो उससे ग्रैंड पेरेंट्स से मिलाएं, उसके अंकल आंटी से मिलाएं, उसके और भाई बहनों से मिलाएं। तो ये था मेरा लास्ट टिप्स, जो कि ये भी बहुत ज़रूरी है एक बच्चे के लिए, कि जब बच्चा अकेले रहने लगता है, वो बच्चा और जो बच्चा सबके साथ घुल मिल के रह रहा है, उन दो बच्चों के ब्रेन के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा अंतर देखा है मैंने। तो मेक श्योर कि आप अपने बच्चे को उनके ग्रैंड पेरेंट्स से, उनके कजन से मिलवाएं, बताएं कि कौन है और उनके लाइफ में उनकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो ये था मेरा वीडियो, जो कि 10 टिप्स था जो आपको अच्छे पेरेंट्स बनने के लिए प्रेरित करता है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा। तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलती हूँ आपसे इस चैनल पे मदर और बेबी से रिलेटेड प्रॉब्लम को लेके। आज मुझे इजाज़त दें, मैं मिलती हूँ फिर कभी आपसे। आज के लिए बाय।